हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे जो हमारा ग्रुप डी और टेक्नीशियन आरआरबी स्पेशल जो क्लास है साइंस की वो हम कवर करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे विटामिन, प्रोटीन और खनिज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे आते हैं उन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। क्या विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ और खनिज पदार्थ हुआ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो कवर करेंगे। इससे आपके जो एग्ज़ाम है हमारा अभी जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से होते हैं। तो आप सिर्फ एक स्लाइड में हम आपको पूरा खत्म करेंगे। जितना इसका जितना भी टॉपिक होता है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं सारे आपको एक ही पेज में मैं कहता हूं कि एक ही पेज में आपको कवर हो जाएगा, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देरी न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो हमारा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विटामिन जो होती हैं वो घुलनशील किसमें होते हैं। जैसे कहा जाए जल में घुलनशील जो विटामिन है उनके नाम बताने। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? BC आप याद रखना। क्या होता है जल? जल को वाटर बोलते हैं, तो आप याद कर सकते हैं WBC। क्या याद कर सकते हैं आप यहाँ से याद कर सकते हैं WBC हो जाएगा, जिससे कि ये हो जाएगा WBC। ठीक है, जैसे WBC आपको याद हो गया तो इसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है विटामिन के घुलनशील कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील कौन सा होता है? WBC। और एक और देखिए, एक में मैंने नोट्स में लिखा है, इसमें E300 जो होता है ये विटामिन C का ही नाम होता है। ठीक, E300 किसका नाम होता है? विटामिन C का नाम होता है। चलिए आगे देखते हैं। बस आपको एक ही पेज रटना है बस। देखिए उसके बाद है अगला नंबर क्या है? विटामिन के जो रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। देखो विटामिन कितने होते हैं? A B C D E K, मतलब 6 तरह के हमारे विटामिन होते हैं। सबसे पहला विटामिन होता है जिसका इसमें नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि रेटिनॉल या रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड जो होता है वो किसका नाम होता है? ये हमारा होता है, ये होता है विटामिन A का। इससे रोग होता है हमारा कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, इसको मतलब एक तरीके से इसको रतौंधी को खत्म करने के लिए, इस रोग से बचने के लिए हम गाजर खाते हैं। किसका हम खाते हैं? क्या खाते हैं हम? गाजर का। हम गाजर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम गाजर का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर कौन से होता है? जो विटामिन B है उसे हम बोलते हैं राइबोफ्लोविक, या हम इसे राइबोफ्लोविक बोलते हैं। ठीक है, राइबोफ्लोविक बोलते हैं। जो बेरी बेरी होता है, जो हमारा B1 जैसे कभी आ जाए, B1 को क्या बोलते हैं? तो उसे हम थायमीन बोलते हैं। तीसरा हमारा विटामिन है विटामिन C। विटामिन C क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड से हमारा स्कर्वी रोग होता है। जितने खट्टे फल होते हैं वो सब में हमारा विटामिन C ही पाया जाता है। अगला नंबर विटामिन D जो क्या है? विटामिन D जो होता है कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये जो होते हैं कैल्शियम की कमी से एक तरीके से हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए हम रिक्टस, ये जो होता है इससे होने वाला रोग हमारा रिक्टस होता है। आगे जो विटामिन E होता है उसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से क्या होता है? हमारे नपुंसकता आ जाती है। क्या आ जाता है? नपुंसकता। उसके बाद विटामिन K है। विटामिन K से क्या होता है? उसे हम विटामिन K का नाम क्या होता है? 2 नाम होते हैं। कभी कभी पूछ सकता है क्या पूछ सकता है इसका? हम पूछ सकता है फिल्कोविन, इसे पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है फिलोक्विनोन या थैम्पोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के नाम से जानते हैं। कभी भी पूछा जा सकता है कि जैसे पूछा जा सकता है नेप्थोक्विनिन किसका नाम होता है, तो ये आप बता सकते हैं विटामिन K का नाम होता है। और इससे हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता, ये रोग हो जाता है, जिससे रक्त में थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ हमने दिए हैं जो B हमारा विटामिन होता है उसका कॉम्प्लेक्स दिया है। जैसे B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। B3 को नियामीन। देखो B3 और नियामीन। ठीक, नियामीन। इससे रोग कौन सा होता है? इससे हमारा रोग जो होता है पेलाग्रा रोग हो जाता है। फिर उसके बाद देखो विटामिन 5 है तो पेंटो बोल सकते हैं। ठीक, 6 है तो पाए बोल सकते हैं, पाए होता है। विटामिन B12 होता है तो कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं
वो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारा जो गुड़ होता है, गुड़ में हमारा आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें गुड़ अच्छे तरीके से खाना चाहिए। प्रोटीन जो होता है, जैसे पूछा जाए बॉडी बिल्डिंग में सहायक कौन सा होता है, तो हमारा प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को बिल्डिंग के समान, मतलब एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तीसरा नंबर जो होता है, जैसे हमारे शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो एसिड में। जो रुक्ष अंश जो होते हैं वो हमारा क्या करता है, वो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। ठीक, ये पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में पहले से 22 अमीनो एसिड होते हैं, जो 9 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे खाने से हमें मिलते हैं। लास्ट में हमारा क्या है, जैसे एडीपी को एटीपी में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमें फास्फोरस एक तरीके से ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि एडीपी को एटीपी में स्थानांतरण करना है तो फास्फोरस का ही यूज़ होता है। तो देखिए हमने 5 मिनट में 6 मिनट में ये पूरा कवर कर लिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बता दीजिए कि इसके बाद हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।